बात बिहार सरकार के कैबिनेट विस्तार की, जहां प्रतिक्रिया भी आने लगी है। सुनिए क्या कह रहे हैं बिहार के सत्ताधारी नेता। तो अशोक चौधरी मंत्री पद की शपथ ले लिए हैं। अशोक जी मंत्री फिर से बने, कितनी खुशी है? बढ़िया है। साहब के साथ, नीतीश जी के साथ काम करने की एक अलग जिम्मेवारी है, एक अलग काम करने का एक अलग अनुभव है। तो हमको लगता है कि कुछ न कुछ वो अनुभव फिर से काम आएगा। कुछ न कुछ उनके साथ काम करने पे सीखने को ही मिलता है। तो हम समझते हैं कि नीतीश जी के व्यक्तित्व के साथ जितना प्रभु मौका दे उतना अच्छा है। तो साफ तौर पर अशोक चौधरी का कहना है कि नीतीश जी के साथ जितना भी भगवान मौका दे वो अच्छा है। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बिहार, विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री बिहार, दोनों लोग आगे बढ़ते हुए। सिन्हा सर, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया आज। उप मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया बहुत। अभी और विस्तार होगा। अभी 6 पद खाली है, इसको भी अभी करेंगे, चिंता मत कीजिए। और होगा अभी एक्सटेंशन और भी होंगे। अभी हम लोगों ने 21 आदमी आज हमारे मंत्री हुए हैं। आगे के दिनों में और भी 6 जगह है हमारे हैं, इसको भी फुलफिल करेंगे। तो साफ तौर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कह दी है और उन्होंने कहा है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार आगे भी होगा और 6 मंत्री और बनाए जाएंगे। तो ये अभी की बड़ी खबर है कि साफ तौर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा। अब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, देखिए तस्वीरों में कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जाते हुए हाथ हिलाते हुए, ये तस्वीर है। तो अब धीरे धीरे तमाम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं और हम जो मंत्री बनाए गए हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी करेंगे। तो देखिए पासवान जी मंत्री बने हैं। पासवान जी पहली बार मंत्री बने जी। कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते आज पार्टी ने मौका दिया, मंत्री बने जी। तो आगे का क्या मिशन है? आगे का है 2024 का चुनाव जिताना, फिर पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार देश में स्थापित करना। कहीं ना कहीं पार्टी के भरोसे पर आप खरा उतरेंगे, तब आपको मौका मिले। पार्टी कार्यकर्ता है, काम करते हैं तो पार्टी के भरोसे पर है, पार्टी के भरोसे उतरबे करेंगे। तो कृष्णनंदन वर्मा का साफ तौर पर यह कहना है, कृष्णनंदन पासवान का साफ तौर पर यह कहना है कि पार्टी के भरोसे पर खरा उतरे हैं, उसी से पार्टी ने मौका दिया है। कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ मीडिया पटना। चलिए बात चुनावी बॉन्ड की, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करते हुए सोमवार तक जवाब मांगा है। दरअसल आज सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा है कि एसबीआई की अगर बात की जाए उसको लेकर भी बात सामने आई है। लेकिन इसी बीच मंत्री बनने के बाद मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा, पहले आपको ये सुना देते। तो हमारे साथ मंगल पांडे जी है। मंगल जी मंत्री फिर से बने, पार्टी ने फिर से भरोसा किया आपको? निश्चित रूप से जिम्मेवारी फिर से पार्टी ने मुझे दिया है राज्य सरकार में मंत्री के रूप में काम करने का, और जो जिम्मेवारी मिला है उस कर्तव्य का पालन करूंगा। और इसके लिए मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और अपने प्रदेश नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं, जिन लोगों ने पुनः मुझे पर भरोसा कर इस जिम्मेवारी को निर्वहन करने का निर्देश दिया है। बिहार और बंगाल का टारगेट क्या रहेगा? बहुत क्लियर है, पूरे देश का टारगेट 400 पार, बिहार 40 का 40 और पश्चिम बंगाल में 42 में 35। तो साफ तौर पर मंगल पांडे ने कहा है कि पूरे देश में 400 के पार का टारगेट है, तो पश्चिम बंगाल में 35 और 40 का टारगेट बिहार में है। अब देखना यह है कि जिस तरह से मंगल पांडे ने कहा है वो कितना जनता पूरा कर पाती है। कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ मीडिया पटना। मंत्री बनने के बाद महेश्वर हजारी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते। महेश्वर हजारी जी फिर से मंत्री बने, हमारे साथ हैं। फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा किया है, और जब विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से आपने इस्तीफा दिया था उसी समय क्लियर हो गया था कि आप मंत्री बन रहे हैं। नहीं, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड के प्रति हमेशा समर्पण भावना रहेगा, और पार्टी की सेवा जिस तरह से करते रहे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं।
जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ता नेताओं को भी धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं, जो पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं पूरी ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन करूंगा। लोकसभा का क्या हाल रहेगा बिहार में? लोकसभा के तो चूंकि अब एनडीए गठबंधन है और मैं समझता हूं बिहार में 400 के 400 सीट हम लोग जीतेंगे। तो साफ तौर पर महेश्वर हजारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से भरोसा जताया है उस पर खरे उतरेंगे। कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ उपेंद्र स्वाति, जी मीडिया पटना। बीजेपी कोटे से मंत्री बनने के बाद रेणु देवी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, आपको सुनवाते हैं। तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी फिर से मंत्री बनाई गई हैं। ये तीसरी बार है कि वो मंत्री बनी हैं। काफ़ी दिनों से हैं, 80 के दशक से बीजेपी में हैं। रेणु जी, फिर से पार्टी ने आप पर भरोसा किया है। निश्चित रूप से मैं पार्टी के सभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सभी अपने नेताओं को और यहाँ प्रदेश के हमारे जो सभी नेता हैं, भाई सम्राट चौधरी जी, भाई विजय जी, भाई प्रेम जी, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि एक कार्यकर्ता को जब विश्वास करके काम दिया जाता है तो निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता विश्वास पर खड़ा उतरता है। और जब हम खड़ा उतरते हैं तो हमें लगता है कि अपने परिवार के हैं और हम सभी परिवार हैं, तो हमारा काम भी उस तरह से खड़ा होना चाहिए कि आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है 400 पार, निश्चित रूप से हम 400 पार। कल जो है आचार संहिता कल से लागू हो जाएगा, चुनाव आयोग पीसी करेगा 3 बजे, तो क्या लक्ष्य रहेगा पूरे देश का और बिहार का? पूरा लक्ष्य, हमारा जो लक्ष्य है, हम परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य को क्या चिंता करना है। परिवार के सभी लोग साथ में हैं, सब साथ काम कर रहे हैं। यानी बिहार में 40 सीटें, 40 का 40 सीट लेंगे हम। रेणु देवी का साफ तौर पर कहना है कि 40 की 40 सीटें बिहार में जीतेंगी। साफ तौर पर जिस तरह से रेणु देवी ने कहा है, अब देखना यह है कि जनता उस समय लोकसभा चुनाव में किसे चुनती है। कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ उपेंद्र स्वाति, जी मीडिया पटना।